तो दोस्तों, डेंगू का नाम तो हम सबने सुना है ना? पर कभी सोचा है कि ये हमारे शरीर के अंदर करता क्या है? मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि ये इतना खतरनाक बन जाता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो इसका जवाब है हमारे खून में मौजूद एक बहुत ही छोटा पर कह सकते हैं बहुत जरूरी हिस्सा। जब डेंगू होता है ना, तो सबसे पहले यही चीज धड़ाम से नीचे गिरती है, और वो है प्लेटलेट्स। तो आइए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के इन छुपे हुए हीरोज से मिलते हैं। अच्छा, अब ये प्लेटलेट्स हैं क्या? इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे खून के बॉडीगार्ड्स हैं। इनका काम है खून को सही गाढ़ापन देना, और ये काम बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर खून एकदम पानी जैसा पतला हो जाए और कहीं चोट लग जाए तो खून बहना बंद ही नहीं होगा। और देखिए, असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो खून हो जाता है पतला, और बस यहीं से सारा खतरा शुरू होता है। क्योंकि जब खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है ना, तो वो शरीर की जो बारीक नसें होती हैं उन पे प्रेशर डालता है, और कभी-कभी तो उन्हें फाड़ भी सकता है। यही है डेंगू का मेन अटैक प्लान। तो ये जो डेंगू का वायरस है ना, वो सीधा इन्हीं प्लेटलेट्स पर हमला करता है। मतलब चुन चुन कर इन्हें ही खत्म करता है। और डॉक्टर भी इसी गिरावट को देखकर ही पता लगाते हैं कि बीमारी कितनी सीरियस हो चुकी है। जब प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे गिरता है ना, तब जाकर इसके लक्षण महसूस होने शुरू होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पहली वार्निंग बेल है। और देखिए, यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। ये कोई नॉर्मल फ्लू वाले लक्षण नहीं है। इसमें पैरों के निचले हिस्से, मतलब पिंडलियों में बहुत तेज दर्द होता है। पैर उठाने में भी दिक्कत होती है। शरीर में इतनी कमजोरी और थकान रहती है कि कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। ये शरीर का सिग्नल है। वो बता रहा है कि उसके प्लेटलेट वाले गार्ड्स पर अटैक हो गया है। और मामला कितना सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। ये कोई धीरे धीरे होने वाली गिरावट नहीं है। ये तो एक तेज ढलान है, जहां हर दिन 15,000 या उससे भी ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। सोचिए कितनी तेजी से। और अगर ये गिनती 40,000 से भी नीचे चली गई, तो समझ लीजिए कि ये एक सुपर इमरजेंसी की सिचुएशन है। इस स्टेज पर आकर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। जब प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं, तो खून इतना पतला हो जाता है कि मसूड़ों से और कभी-कभी तो आंखों से भी खून आने लगता है। तो अब ये चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं वाली बात नहीं रह जाती। बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत ही दुखद कहानी है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक ठीक-ठाक दिखने वाली सिचुएशन भी कितनी जल्दी जानलेवा बन सकती है, अगर इसे सीरियसली ना लिया जाए। अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, पर सच तो ये है कि प्लेटलेट्स एक ही दिन में 20,000 या उससे भी ज्यादा गिर सकते हैं। अब देखिए, डॉक्टर की मदद तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही, इसमें कोई शक नहीं। पर शरीर को सपोर्ट देने के लिए कुछ पुराने पारंपरिक घरेलू नुस्खे भी हैं जो लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ कॉमन घरेलू इलाज हैं जो लोग ट्राई करते हैं। इसमें पपीते के पत्ते का रस तो बहुत ही फेमस है, लेकिन उसका जो स्वाद है ना, उफ, वो इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि उसे पीना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो इसका एक जुगाड़ है, और ये मैंने खुद भी ट्राई किया है। करना क्या है कि पपीते के पत्तों को एकदम बारीक काट लीजिए, उसकी एक छोटी सी गोली बनाइए और बस पानी के साथ गटक जाइए। हो गया काम। स्वाद का पता भी नहीं चलेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर लेगा। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल इमरजेंसी की। मतलब जब घरेलू नुस्खे काम ना करें और प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरकर 40,000 के भी नीचे चला जाए, तब क्या? तब चाहिए होती है तुरंत डॉक्टरी मदद। ये एक सुपर इमरजेंसी सिचुएशन है। और अगर ये काउंट 15,000 या उससे भी नीचे आ गया, तो मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। यहां पर जरा सी भी देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हालत बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। ये मशीन वाकई में कमाल की है। ये करती क्या है? ये डोनर के शरीर से खून लेती है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स को निकाल लेती है और बाकी का सारा खून वापस डोनर के शरीर में डाल देती है। और फिर जो प्लेटलेट्स निकाले गए हैं, उन्हें मरीज को चढ़ा दिया जाता है। ये घटना असल जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। हमें ये याद रखना होगा कि डेंगू का असली खतरा उसका बुखार नहीं है। असली खतरा है प्लेटलेट्स का ये साइलेंट फॉल, ये अदृश्य गिरावट। इसके साथ मजाक या खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आधी लड़ाई तो है लक्षणों को पहचानना, पर बाकी आधी लड़ाई क्या है? वो है सही समय पर तेजी से एक्शन लेना और देर होने से पहले डॉक्टर के पास पहुंचना। डेंगू को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। देन चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं।